फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के पास जब आई तो उन्होंने किसी और कंट्री से ली। एंड यू पीपल नो बेटर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ borrowed कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? Why? Because maximum of its features have been borrowed from foreign constitutions। और इनका सिर्फ अपना एक ही सोर्स था, व्हाट वाज दैट गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। और इसी इंडियन एक्ट की वजह से इंडिया के पास जो नॉर्मल टाइम्स में यहाँ रहता है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, कुछ पावर स्टेट को कुछ सेंटर को, व्हाट इज दैट नोन एज फेडरेशन। सो फेडरेशन भी अगर इंडिया के पास है, इट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्ट ऑफ 1947 1935। सो इसलिए वो इंपॉर्टेंट एक्ट है जहां तक फेडरेशन की बात है, इंपॉर्टेंट एक्ट है वो जहां तक इंटरनल सोर्स की बात है। सो बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंटरनल सोर्स की वजह से है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग मैक्सिमम फीचर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, बट जो रीड की हड्डी है वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि आज भी वो चीजें मौजूद है, काम चल रहा है, मतलब वो काम कर रहे हैं, आज वो फंक्शन आज भी है जो इंस्टीट्यूट उस एक्ट की वजह से तब के जमाने में। और जहां तक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, you know, for individuals there are fundamental rights for the personal development of individual, and there are directive principles that have been given another name of instructions, instruments of instruction। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है, गवर्नमेंट्स के लिए है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए है। इसीलिए वहां पर एक और चीज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तब नहीं लाया था, लेकिन लेटर ऑन इनको नीड पड़ी उसकी, एंड दे रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस फंडामेंटल राइट्स। देन जब वहां इमरजेंसी नाफिज हुई थी, और इमरजेंसी नाफिज हुई थी 1975 से लेकर 1977 तक, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी, when whole of the opposition were imprisoned by the Congress leadership then, and the president who signed the papers of this emergency was a Muslim president, Fakhruddin Ali Ahmad। वहां एक क्वेश्चन आता है, which president signed the emergency papers? So वहां पे आएगा फखरुद्दीन अली अहमद आएगा वहां पे। और जहां तक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, these were then importance of these duties was realized during that very emergency of 1975-1977। that is why these were borrowed from the Russian constitution। इनको रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। और जहां तक इन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, most of democratic systems in the world are not having these duties apart from few exceptions like Japan, Russia, so on and so forth। and now why we need these very fundamental duties? जब आपको राइट है इंडिविजुअल्स के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, जब आपको राइट है पॉजिटिव राइट्स है वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, तो आप इंटेग्रिटी और लॉयल्टी चाहते हैं, कंट्री की नेशनल इंटीग्रेशन आप चाहते हैं वहां पे, तो वहां पर आप फेथफुलनेस चाहते हैं, वहां पर आप चाहते हैं एंशिएंट जो ट्रेडिशन कल्चर्स या नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग बचा हुआ, आपने उनके लिए जो है रिस्पेक्ट प्रमोट करना है, आपने उनके लिए जो है एंथुसियाज्म दिखाना है, या आपने नेशनल सर्विस में जाना पड़ेगा व्हेन यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और आपने जो एंशिएंट जो मॉन्यूमेंट्स है ऑफ आवर लाइफ है, आपने उसकी प्रोटेक्शन जो है वो यकीनी बनानी है, एंड आपने उन प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करनी है जो प्रमोट करती है डेरिवेटरी स्टेटस टू द वुमेन। आपने उन एक्टिविटीज को रोकना है, आपने उन एक्टिविटीज को, आपने साइंटिफिक टेंपर जो है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो प्रमोट करनी है। और आपने एक और ड्यूटी जो पहले नहीं थी, जो एज एन 11th फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली, that is right to education, and that very duty got added by the 6th amendment 2002। और वही वो पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही अमेंडमेंट से 3 जगहों पे 3 चैप्टर्स में ऐड हुआ, 3 आर्टिकल्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, फंडामेंटल राइट्स में भी, और जहां तक फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वहां एक अमेंडमेंट जो है उसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज दैट मिनी अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट 1976। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है 1976, इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज़ इसी अमेंडमेंट से बहुत सारी चीजें हुई है जो किसी और अमेंडमेंट से आज तक नहीं हुई। दैट इज व्हाई दिस अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। Most of the modifications to the constitution were done by this very amendment, that is why it is known as mini constitution। और जहां तक इस 42nd अमेंडमेंट की बात है, इसी अमेंडमेंट के तहत ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये बारो कर दी गई रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इनकॉर्पोरेट कर दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 51A एंड अंडर पार्ट और चैप्टर 4A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, एंड राइट नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और जहां तक इन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, जिस तरह हम कहते हैं
सरदार पटेल की जो कमेटी थी, नॉट सब कमेटी बट वो जो कमेटी थी उनके तहत फॉर द फंडामेंटल राइट्स, और इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो स्वर्ण सिंह के तहत वो कमेटी बनाई गई थी। So Swaran Singh committee was there for the fundamental duties, और जहाँ तक fundamental duties की बात है, right now these are 11 fundamental duties, उनके लिए कौन सी टेक्निक है, कौन सी ट्रिक है, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। But right then जहाँ तक कैटेगरीज की बात है, इन fundamental duties की कैटेगरीज की बात है, we need these fundamental duties, and these are not bound on the pioneers, but these are bound on the citizens, और जहाँ तक इनकी वैरायटीज की बात है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स की तरह ये भी है नॉन एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स, लेकिन इनमें जो कैटेगरीज है मॉरल, सिविक, कल्चरल, जहां पर मोरालिटी और सिविक की बात है, मोरालिटी या अगर मोरालिटी की बात करेंगे तो वहां डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस आपने रोकनी है। मोरालिटी की अगर आप बात करें तो आपने जो है जो किलिंग आपका वो आपने रोकना है। अब अगर आप सिविक ड्यूटीज की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं, आपने रिस्पेक्ट दिखाना है फॉर द नेशनल सॉन्ग, आइडियल्स एक्सेट्रा, और आपने प्रमोट वो टीचिंग्स करनी है, वो आइडियाज, वो नोबल आइडियाज आपने प्रमोट करनी है जो फ्रीडम स्ट्रगल में फ्रीडम फाइटर्स की वजह से जो टीचिंग्स मिली आपने उनको फॉलो करना है। और कल्चरल में ये आता है आपने जो कल्चरल डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करना है, आपने साइंटिफिक टेंपर को प्रमोट करना है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर आर्ट, कल्चर, लिटरेचर या वाइल्ड लाइफ जिसको हम ये जो सारा एनवायरनमेंट में आता है, और जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीजों की प्रोटेक्शन आपने एक ही बनानी है, ये आपकी ड्यूटीज है, सो ड्यूटीज में कैटेगरीज है, मोरालिटी हाईलाइट होती है, रैशनैलिटी हाईलाइट होती है, सिविक सेंस हाईलाइट होता है, और कल्चरल जो है वो सेल्स भी हाईलाइट होता है, बट दीस वेरी ड्यूटीज आर बाउंड ऑन सिटीजंस नॉट ऑन द फॉरेनर्स। Yes, in JNK state prior to Article 370 abrogation, these were not bound on the citizens of the JNK as well. अब इनकी जो ट्रिक है, right now, आप में से फंडामेंटल ड्यूटीज किसको याद है? सारी